हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप सब? ठीक ठाक। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। साथियों, मैं आपका प्रदीप सर और आज हम आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ आया हूं आपके साथ, और आपका साथ होगा, हम लोग का विकास होगा। और कंप्लीट वे में इस ट्रिक को जानिए। एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। अगर आपका एग्जाम मतलब मिशन है एग्जाम पास करना, किसी भी एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर करना, तो आइए इस ट्रिक को जानिए शुरू से अंत तक। और वो ट्रिक क्या है? तो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। डायमैग्नेटिक को हिंदी में बोलते हैं अपर्ति चुंबकीय। क्या बोलते हैं राजा? अपर्ति चुंबकीय। यानी आ जाओ मोरे राजा, अब पूरा सीख के जाओ, है ना। एगो होता है पारामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक सबस्टेंस। एक हमने आपको क्या बोला? डायमैग्नेटिक, दूसरा पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक का मतलब हिंदी में अनुचुंबकीय। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन अनुचुंबकीय है, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है, दोनों के बारे में पूछा जाता है। अब ध्यान दीजिए, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय किसको कहते हैं? आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। इलेक्ट्रॉन सम, सम माने होता है योग। आपको इलेक्ट्रॉन का योग करना है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। और जब आप इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद आपको दो ही कंडीशन उपलब्ध होगा। या तो वो जोड़ने के बाद सम संख्या आएगा। कौन संख्या आएगा? या तो आपको सम संख्या आएगा या तो आपका विषम संख्या आएगा। या तो इंग्लिश में बोलते हैं या तो आपका इवेन नंबर आएगा या तो आपका ओड नंबर आएगा, लेकिन आएगा तो जरूर, वो आएगा, वो आएगा। तो भैया याद है कि अगर सम संख्या आया तो बोलिएगा डायमैग्नेटिक। क्या बोलिएगा? डायमैग्नेटिक। अगर विषम संख्या आएगा तो बोलिएगा पारामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक। समझ में आ रही बात? तो सम संख्या मतलब डाय, प्रतिचुंबकीय, और अगर विषम संख्या आएगा तो अनुचुंबकीय यानी पारामैग्नेटिक। लेकिन दो जगह अपवाद है। दो जगह में कहा? एगो अपवाद है O2 में, एगो अपवाद है B2 में। O2 में जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे भैया तो इलेक्ट्रॉन होगा 2 है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। 8 बेले ना हो तो 8 दूना कितना हो गया? 16 नहीं हो गया? और 16 क्या है? सम संख्या। अब बोरॉन में निकालो इलेक्ट्रॉन, 2 गो बोरॉन है और बोरॉन का परमाणु संख्या 5। 5 दूना 10, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकला 10, यहाँ निकला 16। दोनों तो सम संख्या है। होना क्या चाहिए? डायमैग्नेटिक। लेकिन यही दोनों अपवाद है, ये पारामैग्नेटिक है। ये क्या है भैया? पारामैग्नेटिक है भैया, याद रखियो, यही अपवाद है। यानी O2 और B2 क्या है? पारामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। कौन पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ है, ये याद रखना आप। अब आइए एग्जाम्पल भी हम आपको करवा देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लिया जाए आपको पूछ दिया, बताओ O2 क्या है? O2 प्लस। तो भैया प्लस चार्ज, एक बात याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से प्लस चार्ज आएगा। और दूसरा कंडीशन, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ज्ञान करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ज्ञान करेगा, ग्रहण करेगा, तो वो निगेटिव चार्ज लाएगा। अब यहां पर बताओ भाई साहब, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया कि लॉस किया? बताओ क्या किया? प्लस चार्ज है। अरे भैया प्लस माने इलेक्ट्रॉन गया गया गया, मतलब त्याग किया। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कौन चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? अब यहां जब आप पहले तो प्रोटॉन निकाल लो। प्रोटॉन देखो भैया कितना हो गया? 2 ऑक्सीजन है 8, 2 गुना 8 कितना हो गया? 16। परमाणु संख्या हम लोग जोड़ते हैं। अब यह इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे बुआ, जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या करेंगे? ये जो 16 है, 16 में प्लस है यानी एक इलेक्ट्रॉन गया है और एक घटा देंगे। अगर गया तो मतलब घटा दो, प्लस चार्ज है तो घटा दो। 15। बताओ 15 क्या निकला? 15 में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा क्या? याद करो वो दिन जैया हम आपको पढ़ाए थे सम संख्या विषम संख्या, पढ़े थे ना आप? तो सम संख्या में जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, अब विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। तो इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगा, ये विषम संख्या है, इसीलिए विषम संख्या है तो ये अनुचुंबकीय है। हिंदी मीडियम वाले के लिए अनुचुंबकीय है और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ये पारामैग्नेटिक है। कौन सा है भैया? पारामैग्नेटिक है। समझ में आ रहा? दूसरा एग्जांपल हम आपको लेते हैं Cn-।
बताओ Cn माइनस अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है? अगर आपको होता है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर ही लीजिएगा, क्योंकि इस पर हम आपके लिए मजेदार मजेदार ट्रिक सब लाते हैं, मजेदार लेक्चर लाते हैं, और एकदम हम अपने को बेहतर बनाने का कोशिश करते हैं। बेहतर बनाने का मतलब है कि हम आपके लिए बेहतर बेहतर कॉन्सेप्ट लाते हैं। तो अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन, जब प्रोटॉन निकालोगे बउआ, तो कार्बन के परमाणु संख्या 6 और नाइट्रोजन के 7, तो 7 और 6 13। देखो प्रोटॉन निकालने में हमको कोई टेंशन इसलिए नहीं है, ना तो प्लस चार्ज रहे माइनस रहे कुछ भी रहे, सिर्फ परमाणु संख्या को आप जोड़ दीजिए, प्रोटॉन की संख्या निकल जाएगा है। अब इलेक्ट्रॉन जब यहां निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना, 13 है और एक माइनस है, इसका मतलब आया 13 में एक जुड़ गया 14, 14 सम संख्या है। कहले अरे बात सम संख्या है तो भैया इसको बोलो डायमैग्नेटिक है। कहा है? डायमैग्नेटिक है। किसी को बोलिएगा नहीं ये प्रतिचुंबकीय है। क्या है ये? प्रतिचुंबकीय है। तो बताओ अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय समझ में आएगा? आएगा। एक और क्वेश्चन हम आपको करा देते, करा दे। CO क्वेश्चन है, CO के बारे में बताइए। ये CO क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? तो जब भैया यहाँ प्रोटॉन निकालेंगे, कार्बन हो गया 6, ऑक्सीजन हो गया 8, कितना हो गया 14, और जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 14 ही रहेगा, क्योंकि ये उदासीन है तो 14 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो ये सम संख्या निकला। और सम संख्या निकला तो बोलेंगे डायमैग्नेटिक है। कौन मैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक है, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। समझ में आया? नहीं आया? बोलो आया। तो बनी दो कंडीशन है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन को जोड़िए, अगर सम संख्या आ जाए तो डायमैग्नेटिक में जाएगा, अगर विषम संख्या आ जाए तो पैरामैग्नेटिक में जाएगा। लेकिन दो अपवाद है, O2 और B2। बताओ O2 और B2 क्या है? एक बार कमेंट सब लोग लिखिए जल्दी से। O2 और B2 क्या है? O2 और B2 क्या है? पैरामैग्नेटिक है, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ है। और मैंने आपको यहां पर एग्जाम्पल करा दिया, और एग्जाम्पल क्या करा दिया कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, प्लस चार्ज ग्रहण करेगा माइनस चार्ज। यानी अगर कहीं प्लस है समझ जाना इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, अगर कहीं माइनस है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आप एकदम बताना कि क्या क्या है। हाँ, O2 माइनस है ना, O2 2 माइनस, उसके बाद देते हैं CO प्लस, उसके बाद देते हैं N2। ये सब क्वेश्चन है और आपको इसको एग्जाम्पल को करना है। इन चारों में से कौन अनुचुंबकीय है और कौन प्रतिचुंबकीय है, दोनों को देख के लेना है, ठीक है। और आप लोग कमेंट करें। और ये क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और जो लोग चैनल को देखिए, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, यही हमारा गुरु दक्षिणा है। लाइक है, शेयर है, और आपको सब्सक्राइब भी, SUBS सब्सक्राइब भी करना है, समझ गए। और अपने दोस्तों को भी भेजना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए और एकदम प्यारा सा मन से पढ़िए। और जितना भी जो चीज पढ़ाया जाता है आपको इसी चैनल पर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लगातार आप बने रहिए, जुड़े रहिए, आप अपना विश्वास दिखाइए, मैं भी अपना विश्वास दिखा रहा हूं, दोनों आदमी का काम होगा, ठीक है। बाय बाय, आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को।